ओके, सो वी स्टडीड समथिंग बेसिक। पहले तो हमने वो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर क्या होता है, वो सब समझ लिया था। यस मैम। ये तो अब हम बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे समझना। वैसे हमने शायद आई थिंक वी वी हैव बिगिन विथ सेल मेम्ब्रेन और थोड़ा सा पढ़ा था ना। यस मैम। सो सी दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिक जो स्ट्रक्चर स्टडी करना होता है ना बेटा, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल का करना होता है, क्योंकि इन्हीं में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इन्हीं में बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। तो वो क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ डिफरेंट है, दैट पार्ट वी हैव टू स्टडी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को जो डायग्राम अपने सामने देख रहे हो, ये आपको ड्रॉ भी करना है, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल अच्छे से। सो सी दिस, मैं थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप ड्रॉ करना है इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैम जो डायग्राम अपने सामने में स्क्रीन पे दिखाया है वो मुझे थोड़ा सा मतलब ब्लड दिखाई दे रहा है। ब्लर हो रहा है, आप सभी का स्क्रीन ब्लर है बेटा। नो मैम, ब्लर आ रहा है। अच्छा मैम जो वर्ड लिखा वो समझ में नहीं आ रहा। फाइन, आई विल जूम इट तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैम छोटा है ना इसलिए ब्लर आ रहा है वर्ड्स। हाँ, अभी मैं उसको जूम कर दूंगी तब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। तो सी दिस, अभी दिख रहे हैं। यस मैम, अभी क्लियर दिख रहा है। देखो, तो हमें प्लांट सेल, या टेक्स्ट बुक में भी आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल दिए हुए हैं, तो आप वो पेज जो है वो ओपन करके देख सकते हो और अपने सामने रख सकते हो, सो दैट यू कैन कंपेयर द डायग्राम्स, ठीक है। और हमें जो बेसिक चीज़ समझनी है सब चीज़ों की, सबसे पहले तो हम ये सारे इसके ये सब चीज़ें समझ लेते हैं कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो बात करते हैं हम वो सब। तो पहले हम प्लांट सेल समझते हैं। देखो, प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, दैट इज सेल वॉल। दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। सबसे बाहर वाला, ठीक है। और सेल वॉल जो होती है, मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया होगा कि वो डेड होती है। डिड आई टोल्ड यू? नो मैम। अच्छा, नहीं बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। सी, हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में उसका वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी, एक्सप्लेनेशन। सो सी दिस, सबसे सब पहली लेयर है दैट इज सेल वॉल। उसके बाद ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, यस मैम। दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ना सी, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना जो ग्रीन पोर्शन है, पूरा जो फील्ड है, दैट इज कंप्लीटली साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। हाँ, फ्लूइड, जो पूरी तरह से इस सेल के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ना सी दिस, प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ी स्पेस जिसने जमा करके रखी होती है ना, खुद के लिए रखकर रिजर्व करके रखी होती है, वो किसने कर रखी होती है? वैक्यूल्स ने। किसने करी होती है? वैक्यूल। वैक्यूल। ये वैक्यूल है, और ये जो ब्लैक लाइन है वो उसका मेम्ब्रेन है, मतलब वो भी तो एक कवरिंग में होना चाहिए ना वैक्यूल, तो वो उसका मेम्ब्रेन है। वैक्यूल सबसे ज्यादा स्पेस उसी ने लिया हुआ है। वैक्यूल का मतलब क्या होता है? वैक्यूल का मतलब होता है खाली जगह, खाली स्पेस, ठीक है, एम्प्टी स्पेस है।
इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती रहती हैं दैट यू डोंट हैव टू स्टडी राइट नाउ। बस ये समझो कि ये सबसे बड़ा वैक्यूल है। देखो लिखा हुआ है ना, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। यस अब सी दिस, बाकी जो सब देखो इसमें है, ये इस जगह पर है न्यूक्लियस। कैन यू सी न्यूक्लियस, पिंक कलर का, यस मैम। ये नहीं है न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो डार्क पिंक है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ये चीज समझ में आई। यस मैम। और देखो इसको भी एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन में है, सब कुछ मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन मतलब एक कवरिंग में है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म भी हो गया, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हो गया और सेल वॉल हो गया। उस ये सारी चीजों को छोड़कर जितनी सब चीजें हैं, राइबोसोम्स, गोल्गी वेसिकल्स, स्मूथ ईआर, रफ ईआर, ठीक है, वैक्यूल, अमाइलोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus, ये सब के सब को हम क्या बोलेंगे, इन सबको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। हाँ, मतलब सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनल्स है। ऑर्गन तो बहुत बड़ा होता है, तो ऑर्गन के से छोटे चीजें होती है उसको हम ऑर्गेनल्स बोलेंगे। तो सेल के ये सारी चीजें ऑर्गन्स है, ठीक है। सिमिलरली देखो ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी सब कुछ है, वही देखो वही सारी लेबलिंग्स है। सेल मेम्ब्रेन है, स्मूथ, रफ, गोल्गी वेसिकल है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, सब कुछ सेम है। कुछ कुछ चीजें थोड़ी बहुत अलग है, वो हम देख लेंगे बाद में, बट सब कुछ वही है। बस इसमें सेल वॉल नहीं है, देख रहे हो आप, यस मैम। एक ही मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका सबसे पहला कवरिंग कौन सा होगा, मैम सेल मेम्ब्रेन। गुड, अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। और इसमें थोड़े थोड़े जो डिफरेंसेस हैं कि किस तरह से ये डिफरेंस होते हैं, क्या होते हैं, वो हम जब सब एक एक ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे ना तब मैं आपको समझा दूंगी। फिलहाल आपको ये डायग्राम है ना एक बार ड्रॉ करना है बेटा। उसमें आप, मैं आपको कुछ लेबलिंग्स हटा दे रही हूँ, जो आप अवॉइड करोगे तो चलेगा, ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा। हाँ मैम ये जो डायग्राम में ये जो बुक से मैच नहीं कर रहा, मतलब इसमें ज्यादा है, इसमें सब कम है बुक। हाँ, मैच नहीं करेगा, बट मैं अभी आपको जिस जो लेबलिंग्स बोल रही हूँ ना, आप सिर्फ उन्हीं पे कंसंट्रेट करना, ठीक है। तो अभी आप, मैं क्या करती हूँ कि टिक मार्क कर देती हूँ, आपको वही वही लेबल करना है, बाकी की चीजें छोड़ देना, ठीक है। समझ गए, गॉट इट। यस मैम। हम्म, ओके। तो मैं पहले कौन सा डायग्राम जूम कर दूं आपके लिए, मैम प्लांट सेल।
ठीक है। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक की हेल्प भी ले सकते हो। Got it? मैम हम्म, मैं अपने जो मार्क्स नहीं किया उसे ड्रॉ नहीं करना। हाँ, उसको इनको इंक्लूड नहीं करना है। फोर मिनट्स में ड्रॉ हो जाना चाहिए, ठीक है, सुंदर सा। मैम यस बेटा। मैम ये लिप्टन के नीचे क्या नहीं है? मैम थोड़ा सा ऊपर कीजिए नोट के ऊपर। ओके मैम। हम्म,
Is it done? मैम डन। सभी का हो गया? मैम प्लीज वेट 1 मिनट। या वेट। मैम डन। कंप्लीटेड एवरीबॉडी? यस मैम कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। मैम रुके थोड़ा। हाँ ओके ओके फाइन। लाइट चेंज? यस मैम। प्रत्युष हो गया बेटा? यस मैम। नाउ दिस वन।
मैम सब ड्रॉ करना पड़ेगा ये एनिमल्स में। हाँ बेटा, जो जो टिक किया है वो तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके मैम। हाँ इज इट डन? मैम सेल के नीचे क्या लिखा है? सेल नेम ब्रेन के नीचे अच्छा कुछ नहीं है। ओके मैम फिनिश। डन, वेरी गुड। यस मैम। मैम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके ना। हाँ बेटा, थैंक यू मैम। मैम कंप्लीटेड। completed. कंप्लीटेड। Everybody is done with this? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Good. So, bit difficult to draw. नो मैम। So, see this. Parts of cell. ठीक है, सबसे पहले हमको सेल के पार्ट्स को पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो है वो क्या है? आई एम राइटिंग हियर, आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, दूसरी चीज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ठीक है, थर्ड की ये जो सेल लेयर होती है वो डेड होती है। 3 प्रॉपर्टीज इसकी लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड फोर्थ इसका फंक्शन दैट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड शेप टू द सेल्स। ठीक है,
समझ में आया आपको? यस मैम। सेल वॉल के 4 पॉइंट्स, आउटर मोस्ट कवरिंग है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है, डेड होता है और वो प्रोटेक्शन और शेप प्रोवाइड करता है सेल को। गॉट इट? यस मैम। गुड। ठीक है, आगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में नीचे लिखो, ठीक है। फर्स्ट ये पर्टिकुलर जो लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है इन एनिमल सेल, ओके, एंड सेकेंड लेयर इन प्लांट सेल। ठीक है, डायग्राम से समझ आया ना आपको? यस मैम। आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं है। डायग्राम में आपने नहीं देखा बेटा? मैम प्लांट सेल में सेकंड लेयर। देखो। ओके मैम। हाँ, यस मैम, दिस इज सेकंड लेयर। सेकेंड लेयर। ठीक है, तो प्रेजेंट इन, ये इसका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि ये लिविंग होता है, ठीक है। और फोर्थ, ये एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस को इन द सेल कंट्रोल करता है। सॉरी, यहाँ लिख दो कंट्रोल्स। कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन द सेल। कौन सी चीज अंदर आएगी, कौन सी चीज सेल के बाहर जाएगी, कौन सा फूड सेल को खाना चाहिए, कौन सा एक्सक्रीशन उसको बाहर रिलीज करना है, ये सब कौन देखता है? सेल मेम्ब्रेन। आया समझ में? जिसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। मैम तो न्यूक्लियस भी तो एक ही काम करता है। न्यूक्लियस क्या काम करता है बेटा? मैम वो तो सेल को भी कंट्रोल करता है। सेल को कंट्रोल करता है, और सेल के अंदर बाहर कौन आएगा जाएगा, वो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके मैम। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको जो मैंने लिखा है? यस मैम। डन? यस रिटन एवरीबॉडी? ठीक है, अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में लिखेंगे। ये रफ कर दूं सारा? यस मैम। हाँ हाँ, ओके 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 ओके, आई एम नॉट रबिंग, वेट कर रही हूँ मैं। अगर आप बोलोगे कि लिख रहे हो तो मैं नहीं मिटा रही। यस मैम। ओके ओके एवरीबॉडी, सुश्री, आंशा, शालिनी, सत्यम, प्रत्युष, क्रिश, मैम हर्षिता। मेरा हो गया। मैम मेरा हो गया। गुड। तो नेक्स्ट इज
साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है फर्स्ट, वो क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक है, फिल्ड इन द इनसाइड द सेल। ऐसा फ्लूइड है जो सेल के अंदर भरा हुआ है, कंटेन्स ऑल द ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर सबकी प्रेजेंस है, सारे ऑर्गेनेल्स भी हैं, साथ में न्यूक्लियस भी। क्लियर हो गया? मैम ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड है? हाँ, फ्लूइड है। फ्लूइड है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने जेली खाया है कभी? यस मैम। जेली ऊपर से सॉलिड होता है लेकिन अंदर से लिक्विड लिक्विड सा होता है, यस मैम। है ना? तो सिमिलरली सेल भी अंदर से पूरा लिक्विड से, फ्लूइड से भरा हुआ। अब ये बस ऐसे सोच लो कि इस फ्लूइड के अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो सेट है, सब वहीं पर ही रहते हैं, उसी के अंदर रहते हैं। जैसे आपका आपका जो जेली है उसके अंदर जो जेल भरा हुआ है, सपोज उसमें मैं ऐड कर दूं कुछ अलग अलग सी चीज़ें, जैसे कि जेम्स डाल दूं अंदर, फिर उसके बाद उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूं, सब डाल दूं, तो वो अंदर जेल के अंदर फिट हो जाएंगे ना सब जाकर। यस मैम। बस उसी तरीके से इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस सब ने अपनी जगह बना ली है, और जो जगह बची है वहां पर सारी जगह पर साइटोप्लाज्म फिल्ड है। आया समझ में? यस मैम। मैम हो गया। गुड। अब करेंगे हम न्यूक्लियस। हाँ बेटा, मैम न्यूक्लियस सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है? सब सॉलिड होता है एक्सेप्ट साइटोप्लाज्म। ओके मैम। सारी जो चीजें पढ़ोगे ना आप अभी, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया सब सॉलिड होते हैं, ठीक है? अब न्यूक्लियस पढ़ें? यस मैम। हाँ। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा अलग सा पार्ट है। सी दिस, कि न्यूक्लियस कैसे सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, सेल के सेंटर में रहता है ज्यादातर, प्लांट में थोड़ा सा साइड में हुआ है, लेकिन बेसिकली सेल के सेंटर में रहता है, ठीक है? और सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेल को जो जो काम करना है उसका जैसे उसका स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, काम सभी लोग कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल कौन करता है? प्रिंसिपल। आया समझ में? ठीक है? यस मैम। हाँ, तो न्यूक्लियस जो है उसके पास अपना एक मेम्ब्रेन है, मतलब एक कवरिंग है। तो फर्स्ट मैं लिखूंगी न्यूक्लियस is having a covering called nuclear membrane। ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आया समझ में? ठीक है, अब न्यूक्लियस भी अंदर से पूरा जेली जैसे सब्सटेंस से फिल्ड है,
तो जैसे सेल के अंदर जो फिल है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ न्यूक्लियोप्लाज्म। ये चीज समझ में आई आपको? यस मैम। जैसे सेल का फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस का अंदर जो फ्लूइड है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अच्छा, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक थ्रेड होता है जो कि ऐसे ऐसे अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर कि अंदर एक थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। यस मैम। हाँ, और जब सेल को डिवाइड होना होता है ना, सेल जब डिवाइड होता है, ठीक है, व्हेन सेल डिवाइड्स, क्रोमैटिन जो है बिकम्स क्रोमोसोम। क्रोमैटिन क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम कैसा दिखता है? क्रोमोसोम ऐसे दिखता है। आया समझ में? सॉरी, फिर से ड्रॉ कर। ये ठीक है। यस मैम। क्रोमैटिन जो है वो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। और ये क्रोमोसोम जो होता है, इसके ऊपर ही हमारे रहते हैं जीन्स। इसके ऊपर क्या रहते हैं? हमारे जीन्स रहते हैं। ये क्या है आपके? जीन्स। जीन्स मतलब जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं ना, आपके जीन्स, है ना? आप अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हो। यस मैम। ठीक है, तो क्यों दिखते हो? क्योंकि आपके अंदर किसके जीन्स हैं? आपके पेरेंट्स के जीन्स हैं, इसलिए आप अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हो। टाइगर टाइगर के जैसे क्यों दिखता है? क्योंकि टाइगर का जीन्स हाँ, टाइगर का जो जीन है वो टाइगर को अपने बेबी के अंदर देता है, इसीलिए। कैट कैट जैसी दिखती है, डॉग डॉग की तरह दिखता है, सब एक और ऐसे ही दिखते हैं, कोई अलग नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं है कि इस बार डॉग कैट की जैसा दिखेगा, कैट डॉग के जैसा दिखेगा, चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है? जीन्स की वजह से। और जीन्स जो है वो क्या होता है एक्चुअली आपका? डीएनए। डीएनए तो पता होगा ना, सुना होगा ना? यस मैम। हाँ, तो आपको जीन्स जो डीएनए है वो आपके पेरेंट्स से मिलता है, इसलिए आप अपने मम्मी पापा जैसे ही दिखते हो। क्लियर हुआ? मैम डीएनए वाला एक बार फिर से समझा। क्या बेटा? मैम डीएनए वाला फिर से समझा दीजिए। हाँ, देखो, ये जो क्रोमैटिन बना है ना, मैंने क्रोमैटिन गुचुड़ पुचुड़ सा, ये क्रोमैटिन जो है जब सेल को डिवाइड होना होता है तो वो बन जाता है क्रोमोसोम, ऐसा बन जाता है। और ये क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं जीन्स, और ये जीन्स जो है वो क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। सो ये मैम डीएनए सेम होता है। क्या हुआ बेटा? मैम डीएनए सेम होता है पेरेंट्स का और बच्चा का भी। हाँ, ऑलमोस्ट सेम होता है,
थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली का अगर डीएनए देखोगे ना तो बहुत मिलता जुलता हो। क्लियर? समझ में आया मैंने क्या समझाया न्यूक्लियस के बारे में? यस मैम। हाँ, यस मैम। न्यूक्लियस की कवरिंग को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, वैसे ही न्यूक्लियस में अंदर जो भरा हुआ है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। और ये थ्रेड लाइक नेटवर्क है, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। और सेल जब डिवाइड होता है तो क्रोमैटिन क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। और जब क्रोमोसोम बन जाता है तो उस पे ऊपर जीन्स होते हैं, और जीन्स जो है वो डीएनए बनाते हैं। इसीलिए हाँ, ये जो डीएनए है वो हमको मिलता है हमारे पेरेंट्स से, और इसीलिए हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। गॉट इट? गुड। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। कोई डाउट्स? नो मैम। अच्छा, नहीं डाउट है तो आपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 सॉरी 6 ओपन करो और रीड करो न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस तक सब कुछ रीड करो एक बार। सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस तक पूरा रीड करो, न्यूक्लियस भी कंप्लीट करना। गॉट इट? यस मैम। रीड करो अपने टेक्स्ट बुक को एक बार। मैम पेज नंबर 6 पढ़ना है। हाँ, आपका डीएवी टेक्स्ट बुक्स है ना सभी का? यस मैम। हाँ, तो उसका पेज नंबर 6 पार्ट्स ऑफ सेल है ना, पार्ट्स ऑफ सेल। यस मैम। उसमें सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करो, साइटोप्लाज्म पढ़ो और न्यूक्लियस रीड करो। ओके मैम। हम्म, दीपिका? यस मैम। सेल मेम्ब्रेन रीड करो बेटा। लाउड रीड करो, सबको सुनाई दे वैसे। मैम मैम मेरा एनसीईआरटी बुक है, वो रीड करें? ओके, सभी के पास एनसीईआरटी है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अम, क्रिश? क्रिश, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, रीड करो बेटा सेल मेम्ब्रेन। मैम बुक से?
हाँ, मैम मेरे पास बुक नहीं है, मुझे स्कूल से नहीं मिली। अच्छा बुक नहीं है, ओके। प्रत्युष आपके पास तो है, आप रीड करो। यस मैम। रीड करो बेटा, लाउड रीड करना है। मैम एक सेकेंड, एनसीईआरटी बुक खोल निकालने दीजिए, हम पेज नंबर। नहीं, डीएवी वाला ही रीड करो बेटा। आप सब लोग डीएवी वाला बुक ही फॉलो कर रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो डीएवी वाला ही रीड करना है बेटा। मैम सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक। हाँ, पहले आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ो बेटा। ओके मैम। हम्म। Cell membrane. All living cells are bound by a membrane or plasma membrane or the cell membrane. It surrounds its inner gel-like material called protoplasm. The plasma membrane controls the entry and exit of substances as per requirements of the cell. The cell of plants, fungi, and bacteria have an additional outer covering called cell wall. The cell wall is an important covering in plant cells. It provides rigidity and protection to the cells against variations in the environment. It also gives definite shape, size, and support to the cell. मैम इतना ही। ओके, सभी को समझ आया? यस मैम। कोई डाउट्स है? मैम सेल मेम्ब्रेन का अंदर का पार्ट जो जेल सब्सटेंस है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म मतलब पूरा सेल बेटा। ओके मैम। प्रोटोप्लाज्म का मतलब पूरा सेल ही होता है। मैम एक डाउट, मतलब जो लास्ट पैराग्राफ is an important covering in plant cells. It provides rigidity and protection to the cell against variations in the environment. मैम ये variation in the environment का वेरिएशन मतलब जो एनवायरनमेंट चेंज होता है ना बेटा, कभी गर्मी होती है, सर्दी आ जाती है, बारिश होने लगती है, एकदम से अचानक से पोल्यूशन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो ये जो वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब चेंजेस। आया समझ में? यस मैम। थैंक यू मैम। वहाँ टेक्स्ट बुक में लिख लो, वेरिएशन मीन्स चेंजेस। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म रीड करो। हर्षिता आप रीड करो। आवाज नहीं आ रही है? सत्यम आप रीड कर लो। ओके मैम। हाँ, Cytoplasm, the portion of the protoplasm lying inner to the cell membrane but outside the nucleus is called cytoplasm. Plasma, it, plasma, full stop. It acts as a ground substance for all cell activity. It is made up of carbohydrates, proteins, fats, minerals, and vitamins.
along with a large proportion of water. All these components work together to provide a unique living nature to the protoplasm. Okay. Any doubts in this? मैम आई हैव अ डाउट. हाँ बोलो. मैम इसका लास्ट वाला लाइन जो है वो मुझको समझ नहीं आया. क्या है बोलो. All these components work together to provide a unique living nature to the protoplasm. ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब कुछ है ना, और पानी वानी सब एक साथ मिलकर साइटोप्लाज्म को लिविंग बनाते हैं. लिविंग नेचर टू प्रोटोप्लाज्म मतलब पूरे सेल को लिविंग बनाते हैं. साइटोप्लाज्म को जब कवरिंग सेल मेम्ब्रेन मिल जाता है तो वो प्रोटोप्लाज्म बन जाता है. आया समझ में? यस मैम. अब और कोई डाउट्स? नो मैम. ठीक है. न्यूक्लियस रीड करो तो बेटा. कौन रीड करेगा? मैम मे आई? हाँ प्लीज शालिनी रीड करो. Nucleus. It is the most important part of the cell. It generally lies in the center of the cell. However, in some cases, it may also occupy peripheral positions. It controls all the activities of the cell. The nucleus is a dense structure bound by a nuclear membrane. The protoplasm of the nucleus is called nucleoplasm. It has a thread-like network called chromatin. When the cell is ready to divide, this chromatin condenses to form thicker, thread-like structure called chromosomes. These chromosomes are the structures responsible for the characters inherited by one generation from the earlier generation. Many small living structures are present in the cell. These are equivalent to the organs of the body. Hence, they are named as cell organelles. Okay. Any doubts? मैम हाँ मैम यहाँ पे एक वर्ड है पेरिफेरल पोजीशन. मैम पेरिफेरल का क्या मतलब होता है? किनारे पर. ओके. ओके. और कोई डाउट्स? नो मैम. गुड. तो आपका होमवर्क है कि आपको ये दोनों डायग्राम्स फिर से ड्रॉ करने. ठीक है? मैम बिना देखे? नहीं आप देख सकते हो. देखते. ठीक है? देख के ड्रॉ करना है. एक बार और प्रैक्टिस करना है अच्छे से. गॉट इट? बुक का डायग्राम ड्रॉ करना है. हाँ बेटा. मैम बुक का जो डायग्राम दिया है उसको ड्रॉ करना है. आपको जो इजी लगता है वो ड्रॉ करो. अभी जो स्क्रीन पे देखा था वो इजी लगता है तो वो ड्रॉ करो. आपको बुक का इजी लगता है आप बुक का ड्रॉ करो. सब कुछ से एक ही बात है. ओके मैम. और कोई डाउट? मैम बुक में कौन स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल का डायग्राम? स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल कहाँ दिया है? मैम पेज 6 में. मैम पेज नंबर 6 में. यस मैम. हाँ वो तो सिर्फ ऐसे ही बताया है कि मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. नहीं प्लांट और एनिमल सेल प्रैक्टिस करना है. ओके मैम. ठीक है? हो जाएगा? यस मैम. फाइन. सो प्रैक्टिस दैट मच. फिर उसके बाद हम सारे ऑर्गेनल्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. गॉट इट? यस मैम. ओके मैम. So relax and have a happy Sunday tomorrow.